हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि किस कलेक्शन को हमने यहाँ पे पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी बोला है, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, देन इसका प्रूफ करेंगे। क्लियर। सिमिलरली वही प्रोसीजर चलेगा जो अब तक चलता आ रहा है कि x मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, फिर हम इसके सबसेट बनाते हैं और सबसेट में से कलेक्शन लेते हैं। यही अब तक हम करके आ रहे हैं। और अगर ये कलेक्शन तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो टोपोलॉजी बन जाता है इस x के लिए। अब यहाँ पे हमने इस टोपोलॉजी को पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी बोला है, तो हम यहाँ पे ऐसा कौन सा कलेक्शन लेंगे जिसको हमने पॉइंट इंक्लूडेड बोला है, टोपोलॉजी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलेक्शन लिया जाएगा। क्लियर बेटा। और उस पर्टिकुलर कलेक्शन जो यहाँ पे लिया जाएगा वो कलेक्शन इस x के लिए टोपोलॉजी बनाएगा, और जो ये टोपोलॉजी बनाएगा उसी टोपोलॉजी को हम बोलेंगे पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। ठीक है। और बेटा पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी को हम डिनोट करते हैं टाउ 5 से। क्लियर। अब देखते हैं कि टाउ 5 में ऐसा कौन सा पर्टिकुलर हमने कलेक्शन लिया है जो कि x के लिए टोपोलॉजी बना रहा है। क्लियर बेटा। सबसे पहले देखते हैं लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, जो कि मैंने बताया जो हमारा अब तक प्रोसीजर चलता आ रहा है कि x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो चीज़ हमने ले लिया। अब यहाँ पे कोई x नोट एक आर्बिट्रेरी एंड फिक्स्ड पॉइंट लिया है हमने x का। अब देखो बेटा पॉइंट इंक्लूडेड, पॉइंट की बात की जा रही है इसमें। जो यहाँ पे कलेक्शन है, नेम से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन में किस तरीके का होगा। पॉइंट इंक्लूडेड मतलब कोई पॉइंट होगा जो कि उसमें इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया। तो इसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा कलेक्शन होगा जो हमने यहाँ पे लिया है। तो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स नोड हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंड फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, किसमें से, जो हमने यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है एक्स। क्लियर बेटा। अब देखते हैं हमने x नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, कोई एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई पॉइंट इंक्लूड होगा। ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट भी हमने ले लिया। अब टाउ 5 मैंने बोला टोपोलॉजी जो यहाँ पे है पॉइंट इंक्लूडेड, उसको डिनोट करते हैं टाउ 5 से। तो टाउ 5 में ऐसा कौन सा कलेक्शन है वो देखते हैं कि टाउ 5 जो है वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ एम्प्टी, मतलब एम्प्टी है, एंड ऑल दो सबसेट ऑफ x की वो सभी सबसेट जो कंटेन करे x नॉट को। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि टाउ 5 में जो हम कलेक्शन ले रहे हैं x के उन जो x नॉन एम्प्टी सेट है ना, उनके उन सबसेट का कलेक्शन ले रहे हैं। एक तो एम्प्टी हो एंड दूसरा जो हो वे सबसेट हो जो इस पॉइंट को क्या कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो। क्लियर। देन सेकेंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट थी। सेकेंड डेफिनेशन और हम क्या कह सकते हैं कि लेट x मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जहां ये एक पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है कहाँ, x से, और ये पॉइंट किस तरीके से आर्बिट्रेरी है बट फिक्स्ड पॉइंट है। आर्बिट्रेरी लिया बट हमने इसको फिक्स कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे जो टाउ 5 है वो किस तरीके का कलेक्शन आएगा, x की वो सबसेट एम्प्टी हो और या ये वाली हो या ये हो। अगर एम्प्टी है तो ये आ गया, अगर एम्प्टी नहीं है तो एक्स नोट क्या होना चाहिए, उससे बिलोंग करना चाहिए। और का यहाँ पे जो और वर्ड आया बेटा, इसका मतलब होता है कि एक टाइम पे या तो ये प्रेजेंट होगा और ये दोनों में से एक टाइम पे एक ही चीज प्रेजेंट होगी। क्लियर। अगर कोई भी हमारे पास एम्प्टी है तो ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो वो एक्स नोड उससे क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए, एक्स नोड उसके अंदर होना चाहिए। जिस सबसेट के अंदर एक्स नोड होगा उसी सबसेट को हम टाउ 5 के अंदर ले लेंगे। क्लियर। पॉइंट इंक्लूडेड मतलब पॉइंट को इंक्लूड करना, पॉइंट को अपने अंदर लेना। ठीक है। तो वही नाम से ही पता चल रहा है कलेक्शन क्या होगा, एम्प्टी एंड जो एम्प्टी हो गया। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें वो पॉइंट आना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, जिसका हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ये दो डेफिनेशन है बेटा पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी की। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो टॉप 5 हमने जो यहाँ पे कलेक्शन लिया है, ये कलेक्शन जो है मेरे पास
पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी होगा फॉर एक्स के लिए। जो ये एक्स नॉन एम्प्टी सेट है इसके लिए ये टॉप 5 जो कलेक्शन है पॉइंट इंक्लूडेड मतलब टोपोलॉजी बना, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में किया था। ये टॉप 5 टोपोलॉजी बनेगा फॉर एक्स के लिए और इसी टोपोलॉजी को बोलेंगे हम पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। और जैसे कि हम पेयर की बात करते हैं बेटा हमेशा, तो ये होता है टोपोलॉजिकल स्पेस, बट यहाँ पे जो टोपोलॉजी है वो पॉइंट इंक्लूडेड है, तो इस पेयर को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये तो डेफिनेशन थी कि हम पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी होती क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। अब हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी क्या होती है। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा मेरे पास, ठीक है। अगर पॉइंट की बात करें तो हम एक एक्स से कोई एक पॉइंट ले लेंगे जो आर्बिट्रेरी होगा बट फिक्स्ड होगा, ठीक है। एंड जो कलेक्शन हम टाउ 5 लेंगे वो किस तरीके से लेंगे कि इसमें एम्प्टी हो एंड एक्स के वो सभी सबसेट हैं जो कंटेन करें एक्स नोड को, जो हमने फिक्स्ड और आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया उसको कंटेन करें। या सेकेंड डेफिनेशन ये है कि एम्प्टी हो और दिस, मतलब एक टाइम पे एक कंडीशन हो, ठीक है। एम्प्टी हो गया, काम खत्म। इसके अलावा जो भी नॉन एम्प्टी है, मतलब जो एम्प्टी नहीं है, उनमें एक्स नॉट वो पॉइंट बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उन सबसेट को टाउ 5 के अंदर ले जा सकते हैं। क्लियर बेटा? अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमेशा हम किस तरीके से करते हैं कि जो चीज़ पहले हमें गिवन है हम पहले उन चीज़ों को लिखेंगे, फिर हमें जो प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमने लिया हुआ क्या है कि x मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, फिर यहाँ से x नोड x के अंदर से ही मैंने एक आर्बिट्रेरी और फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। क्लियर? और यहाँ पे जो कलेक्शन दिया है x के वो सबसेट हैं एम्प्टी हो और x नोड बिलोंग करना चाहिए उस सबसेट से, ठीक है। और आ गया या तो ये कंडीशन प्रेजेंट होगी या ये, दोनों में से एक कंडीशन, ठीक है। वही एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी जो अब तक हम करके हैं। ये मेरे पास x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें 2 मेंबर है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो मेरे पास ये बनेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बेटा ये क्या कह रहा है कि टॉप 5 में जो कलेक्शन आएगा, टॉप 5 में जो कलेक्शन आएगा वो किस तरीके से आएगा, या इस वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी आ गया तो ये काम तो खत्म। और x के वो सबसेट आने चाहिए जो इसको कंटेन करे, तो यहाँ से हमें एक आर्बिट्रेरी और फिक्स्ड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से इसमें से मैंने फिक्स जो x नोड की वैल्यू वो a ले ली। क्लियर? तो अब देखो इसके जो भी x के सबसेट हैं, ठीक है, तो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट जो a है, a को कंटेन करने वाले, मतलब जो a उनके अंदर बिलोंग करे, ऐसे कौन कौन से यहाँ पे सबसेट मिलेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे बेटा एम्प्टी की बात तो होगी। क्लियर? अब एम्प्टी, ये एम्प्टी तो नहीं है, तो अब हम इस वाली कंडीशन पे चलेंगे कि एक तो एम्प्टी हो और x के वो सबसेट हो। जब ये वाला सबसेट आ गया, अब इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही नहीं, अब रिमेनिंग मेरे पास रहते हैं ये वाले सबसेट। अब देखो मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेरी और फिक्स्ड पॉइंट जो माना है वो a माना है। अब a किस किस सबसेट में यहाँ पे कंटेन हो रहा है, किस किस सबसेट में बिलोंग हो रहा है। अब देखो a जो है मेरे पास इसमें जा रहा है, यस a बिलोंग कर रहा है इसमें। तो जिसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, जो कंटेन कर रहा है एक्स नोड को, मतलब एक्स नोड क्या है वहाँ पे ए को कंटेन कर रहा है ये, तो ये वाला आ जाएगा। अब हम जाते हैं, ये वाला आ गया बेटा सबसेट। अब बी पे जाते हैं, क्या बी ए को कंटेन कर रहा है? नहीं, तो ये वाला मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्स पे। एक्स मेरे पास क्या होता है, ए बी। क्या ये ए को कंटेन, जो एक्स नोड वाला है एक्स नोड, क्या इसको कंटेन कर रहा है? यस, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स लिख दो या ए बी लिख दो। क्लियर? इस तरीके से कलेक्शन लेना। ये तो मैंने बताया इस डेफिनेशन से। अगर मैं इस डेफिनेशन से देखूं तब देखते हैं, सेम प्रोसीजर वही रहेगा।
इसमें बोला है x के सबसेट, x के ये सभी के सभी सबसेट है मेरे पास। तो कौन कौन से सबसेट आएंगे? और का मतलब या तो ये प्रेजेंट है या ये, दोनों में से एक कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास एम्प्टी है तो मैंने देखा, मैं पहले सबसेट पे गई, एम्प्टी है तो एम्प्टी वाला आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं बेटा जो रिमेनिंग मेरे पास सबसेट रह जाते हैं, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और एक्स। क्या अब इसमें से जो ये रिमेनिंग सबसेट रहे, अब चेक करेंगे ये एम्प्टी है कि ये वाली कंडीशन बिलोंग मतलब सेटिस्फाई करे। अब देखो बेटा, क्या ये एम्प्टी हो सकते? नहीं हो सकते, तो ये वाली कंडीशन तो अब लगेगी नहीं, तो इसका मतलब ये वाली प्रेजेंट होगी। ये वाली चेक करेंगे, ये एक बार ये चेक करते हैं, एक बार ये वाली हमारे पास यहाँ से तो होगी, ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं होगी ना, ये एम्प्टी थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये वाली तो अब लगेगी नहीं। अब ये चेक करेंगे कि जो मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट फिक्स्ड लिया है, क्या वो इनसे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जिससे बिलोंग करेगा उसी को हम कलेक्शन में उठाते चले जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे जो लिया है वो आर्बिट्रेरी जो फिक्स्ड पॉइंट एक्स नोड की वैल्यू वो ए ली है। क्या ए इससे बिलोंग कर रही है? यस, आ गया कलेक्शन में। क्या ए इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो नहीं आया। एक्स से बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है, तो वो भी कलेक्शन में आ गया। दोनों डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन आप करो, पर जो भी आप कलेक्शन लोगे कोई सी भी डेफिनेशन से लो, दोनों से कलेक्शन सेम आएगा। दोनों का मतलब वही है कि एक एम्प्टी उसने लिया एंड एक्स की वो सबसेट लिए जो एक्स नोड को कंटेन कर रहे हो, जो एक्स नोड उनके अंदर हो, जो भी हमारे पास आर्बिट्रेरी फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया। क्लियर बेटा? एंड इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या तो एम्प्टी हो एंड या तो एम्प्टी हो या एक्स नोड उससे बिलोंग करे। एम्प्टी हो, एम्प्टी नहीं तो एक्स नोड उससे बिलोंग करना चाहिए। सिर्फ ये चीज ध्यान रखो, एम्प्टी हो, एम्प्टी नहीं है तो उससे एक्स नोड बिलोंग करना चाहिए। क्लियर बेटा? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एग्जाम्पल से। इस तरीके से अगर हम कलेक्शन लेते हैं, दोनों के लिए कलेक्शन सेम है। तो हम यहाँ पे थे, ये कलेक्शन ले लिया। अब मुझे इस कलेक्शन को क्या प्रूफ करना है बेटा? टोपोलॉजी प्रूफ करना है एक्स के लिए। क्लियर? तो इसमें हमारे पास तीन कंडीशन होती है। कंडीशन फर्स्ट क्या होती है कि जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं उससे हमारे पास क्या होता है, फाई और एक्स जिसके ऊपर बना रहे हैं वो दोनों के दोनों से बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पे कलेक्शन क्या मेरे पास? टॉप 5, तो मेरा मेन टारगेट होगा फाई और एक्स को बिलोंग कराना टॉप 5 से। क्लियर बेटा? अब देखो हेयर ए इक्वल टू एम्प्टी, जो मैंने सेट लिया एम्प्टी, देखो इस डेफिनेशन से देखो उसमें कलेक्शन में एम्प्टी है ऑलरेडी हमें गिवन है, तो यहाँ से तो एम्प्टी बिलोंग कर रहा है टॉप 5 से। और यही चीज यहाँ पे है कि अगर मैं ए को एम्प्टी ले लेती हूँ तो वो बिलोंग कर रहा है टॉप 5 से। क्लियर? तो ये तो मेरे पास हो गया। एंड अब बात आती है मुझे एक्स भी तो बिलोंग कराना है टॉप 5 से, तो एक्स बिलोंग कराने, अब देखो बात मैंने यहाँ पे बोला एक्स एम्प्टी, जो भी मतलब सबसेट ले रहे एम्प्टी हो तो बिलोंग कर जाएगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो एक्स नोड उससे बिलोंग करना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ एक्स की, क्या एक्स एम्प्टी हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक्स को पहले ही नॉन एम्प्टी मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो हमें कौन सी दिखनी चाहिए? ये, तो ये वाली हम देखते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ है, पहले ही लेट किया हुआ है कि जो एक्स नोड है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से। ठीक है, ये तो मैंने लेट किया हुआ है यहाँ से। क्लियर? और जब हम किसी भी सबसेट, जो भी सेट होता है हमारे पास, अगर मैं उसके सबसेट बनाती हूँ, जैसे मैंने अभी इसके बनाए थे, आप कोई भी बनाना बेटा, तो जब भी हम इनके सबसेट बनाते हैं तो उसमें वो सेट ऑलरेडी भी आता है। मैंने पहले भी बताया था कि एम्प्टी और एक्स ऑलवेज सबसेट का जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसमें होते ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स सबसेट है एक्स का, एक्स सबसेट है एक्स का। क्लियर? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है।
ओके, तो यही चीज है कि x जब भी हम कोई सबसेट लेंगे और उस मतलब कोई भी सेट लेंगे और उसके सबसेट बनाते हैं तो उसमें वो सेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सबसेट के कलेक्शन में, एम्प्टी भी और वो खुद भी। तो ये सबसेट है x का। क्लियर? अब देखो यहाँ से बेटा, x सबसेट है x का, x सबसेट है x का और x नॉट बिलोंग कर रहा है a को, और मेरे पास जो x है वो नॉन एम्प्टी है। तो टाउ 5 में जाने के लिए या तो आप एम्प्टी होने चाहिए, अगर एम्प्टी नहीं हो आप तो x नोड आपसे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो x नोड तो मेरे से बिलोंग कर गया और मैं x का सबसेट भी हूँ, तो यहाँ पे a की जगह क्या है बेटा x, तो इसका मतलब जो x है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका यहाँ से हम क्या मतलब निकला कि x बिलोंग कर जाएगा टाउ 5 से। क्यों? क्योंकि x का सबसेट भी है और सबसेट होने के साथ साथ ये किसको बिलोंग कर रहा है, x नोड जो है वो x से बिलोंग कर रहा है, जो x है वो x नोड को कंटेन कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो यहाँ से x बिलोंग कर गया टाउ 5 से, यहाँ से एम्प्टी बिलोंग कर गया टाउ 5 से, यहाँ से x, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया और ये हमारे पास है कंडीशन नंबर फर्स्ट जो कि इस कलेक्शन ने सेटिस्फाई कर दी। अब हम करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। क्लियर बेटा? नाउ दिस इज द कंडीशन सेकंड। जैसे हम किसी भी कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूफ करते थे, क्लियर? तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, जो कंडीशन सेकंड है उसमें क्या करते थे, जो भी हमारे पास कलेक्शन है उसके कुछ मेंबर लेते थे जिसकी हम एक आर्बिट्ररी कलेक्शन बना लेते थे। फिर जो आर्बिट्ररी कलेक्शन लिया है हमने उस कलेक्शन के मेंबर का, तो हम क्या करते थे, उसकी यूनियन भी उस कलेक्शन से बिलोंग कराते थे। ये थी हमारे पास सेकंड कंडीशन। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन क्या है, टाउ 5। तो टाउ 5 के हम कुछ, जो टाउ 5 है ना, टाउ 5 में से हम कुछ सेट उठाएंगे जिनकी हम एक आर्बिट्ररी हमने कलेक्शन ले लिया, और हमारे पास मेन टारगेट रहेगा कि इस आर्बिट्ररी कलेक्शन जो हमने लिया है इसकी यूनियन भी बिलोंग कर जाए टाउ 5 से। या यहाँ पे मैंने डेट इज लिखा, यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो जैसे हमने पहले अपने जो प्रीवियस लेक्चर उनमें किया है, लेट बी दिस बी ए आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सेट such that g lambda belongs to tau 5 for all lambda belongs to capital lambda। क्लियर? इसका मतलब भी ये है कि इन टाउ 5 मतलब टाउ 5 के मेंबर्स लिए हमने, उनका हमने एक आर्बिट्ररी कलेक्शन, सेट का आर्बिट्ररी कलेक्शन बना लिया, वो है ये। यहाँ से टाउ 5 के कुछ मेंबर लिए, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी। क्लियर? जैसे आप कंफर्टेबल हो। ओके बेटा, तो हमने टाउ 5 के मेंबर उठाए, उनका आर्बिट्ररी कलेक्शन ले लिया। हमारा मेन टारगेट क्या है, प्रूफ करना जो है कि इसकी यूनियन भी बिलोंग करे टाउ 5 से। अब यहाँ पे दो केस आएंगे, आप ये वाला केस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो यहाँ पे पहला केस क्या होगा कि अगर ये यूनियन मेरे पास एम्प्टी हो जाए, अगर बेटा ये एम्प्टी हो जाए तो हमें तो ऑलरेडी पता है कि एम्प्टी बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन से, तो मीन्स एम्प्टी बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन से, तो ये बिलोंग कर जाएगा कलेक्शन से। क्लियरली? तो यहाँ पे तो ये प्रूफ हो गया। अगर बाय चांस मेरे पास सेकंड जो केस होगा यहाँ पे, अगर मेरे पास ये यूनियन नॉन एम्प्टी हो, सॉरी यहाँ पे बेटा मैंने नॉन एम्प्टी हो, अगर ये यूनियन मेरे पास क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, अगर ये यूनियन नॉन एम्प्टी हो गई तो इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 लैम्डा के लिए एक जी लैम्डा ऐसा मिलेगा जो नॉन एम्प्टी होगा। कैसे? देखो बेटा यहाँ पे बताती हूँ, अगर मेरे पास यूनियन कर रही हूँ जितने भी सबसेट है, जैसे जी लैम्डा है, G1 G2 G3 G4 G5 G6, ठीक है, तो अगर सभी के सभी एम्प्टी होंगे तभी इनकी यूनियन एम्प्टी आएगी। अगर बाय चांस मैं यहाँ पे जो ये G1 है, दिस G2 को अगर मैं एक भी नॉन एम्प्टी ले लूँ तभी मेरे पास क्या आ जाएगी, यूनियन नॉन एम्प्टी। क्लियर? एक नॉन एम्प्टी लेने से ही यूनियन नॉन एम्प्टी आ जाएगी। क्लियर? तो वो यही बोल रहा है कि अगर मेरे पास यूनियन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई
एटलीस्ट वन लैम्डा के लिए जी लैम्डा क्या होगा, नॉन एम्प्टी। ठीक है, अगर मेरे पास ये यूनियन जो है नॉन एम्प्टी है तो इनमें से कम एक तो नॉन एम्प्टी होगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है बेटा, समझ आ गया, वही चीज यहाँ पे बोली हुई है। अब देखो जो जी लैम्डा है वो किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, टाउ 5 से, टाउ 5 का ही के मेंबर ही तो लेने हैं, तो जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है टाउ 5 से। और मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि जी लैम्डा क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो जी लैम्डा जो टाउ 5 है हमारे पास उसमें किस तरीके का कलेक्शन है, या तो मेरे पास एक्स के वो सबसेट आएंगे या तो एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी नहीं है तो उससे क्या बिलोंग करना चाहिए, एक्स नॉट, जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जो कि फिक्स है। क्लियर, तो इसका मतलब ये एम्प्टी तो है नहीं है और ये टाउ 5 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये वाली कंडीशन होगी इसमें कि एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा से। क्लियर बेटा, अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन होगी ना, तभी तो टाउ 5 के अंदर गया है, वो टाउ 5 के अंदर है और नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब इससे क्या बिलोंग कर रहा होगा, जी लैम्डा। ठीक है, ये जी लैम्डा से बिलोंग कर रहा है। क्लियर बेटा, एक्स नॉट बिलोंग टू जी लैम्डा, एक्स नॉट जी लैम्डा के अंदर है। अब मैंने लिखा कि अगर एक्स नॉट जी लैम्डा से बिलोंग कर रहा है, जी लैम्डा के अंदर है, तो वो उसकी यूनियन के अंदर भी होगा। कैसे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से समझाया किस तरीके से। एक्स मैंने लिया यहाँ पे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसमें 3 मेंबर हैं। क्लियर, अगर मैं इसका सबसेट की बात करूँ तो कितने सबसेट बनेंगे, 8 मैंने लिख दिए। पहले एम्प्टी, ठीक है, सिंगलटन अलग अलग, फिर 2-2 के पेयर से, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ठीक है, और फिर जो अगला बी का सी के साथ, और फिर हमारे पास तीनों आएंगे, इसको या तो ए बी सी लिख दो या एक्स लिख दो, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, तो ये तो मेरे पास सबसेट है। क्लियर, अब यहाँ पे मैंने मान लिया, ये वाली जो कंडीशन है इसको समझाने के लिए मैंने मान लिया कि जो एक्स नोड है वो ए है। क्लियर, अब मैं देखती हूँ कि जो ये मेरे पास सबसेट हैं इनमें से ए को कंटेन करने वाले कौन कौन से सबसेट हैं। ए को कंटेन कौन कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ए इससे बिलोंग कर जाएगा, ए इससे बिलोंग कर जाएगा, और एक्स से बोल दो या ए बी से बोल दो। तो ये यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 सबसेट हैं जिसमें ए बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इन जो सबसेट मैंने यहाँ पे लिए हैं इन सब की बना दी मैंने यूनियन। जैसे ही यूनियन करा मेरे पास ही आ गया। अब ये देखो बेटा, ए इससे बिलोंग कर रहा, ए इससे बिलोंग कर रहा, और इन्हीं के जिनसे वो बिलोंग कर रहा उनकी मैंने यूनियन ली। क्या ए इससे भी बिलोंग कर रहा, यस ए है तो है। तो यहाँ से क्या निकला, एक्स नोड मेरे पास बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा, तो जी लैम्डा की जगह यहाँ पे देखो एक्स नोड की जगह लिया, तो जी लैम्डा क्या हो सकते हैं, G1 G2 G3 और G4, G1 G2 G3 G4। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ओके, अब मैंने बोला एक्स नोड बिलोंग करेगा इनकी यूनियन से, G1 G2 G3 G4, तो G1 G2 G3 G4 की मैंने यूनियन की तो मेरे पास ही आ गया। तो यहाँ से क्या ये एक्स नोड बिलोंग कर रहा है इनसे, यस, मीन्स ए नोड, मतलब इससे मैं थोड़ा सा मैच करा रही हूँ। ठीक है, तो ये तो इसकी यूनियन में भी बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स नोड बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा, मतलब G1 से करे या G2 से करे G3 से करे तो एक्स नोड बिलोंग करेगा उनकी यूनियन से, क्योंकि जो यूनियन बनती है मैंने ये एग्जांपल से समझाया बेटा, बट अगर जनरली हम बात करें जो यूनियन बनती है तो जितने भी सेट हैं, जैसे जी लैम्डा की बात करें तो G1 G2 G3 G4 जितने भी हैं सबको मिला के उनकी यूनियन बनेगी। तो G1 के अंदर जो होगा वो उनकी यूनियन के अंदर भी तो होगा, G2 के अंदर जो होगा वो उसकी यूनियन के अंदर भी होगा। तो इसी तरीके से अगर एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा से तो वो उसकी यूनियन से भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन तो पूरी होती है, उसके अंदर ये सब चीज़ें होती है। अगर उसमें किसी एक के अंदर है तो वो उसकी यूनियन के अंदर भी होगा। डायग्राम से बता देती हूँ एक बार। ऐसे अगर ये मेरे पास पूरी की पूरी यूनियन है,
जी लैम्डा की, और यहाँ पे ये मेरे पास G1 G2 G3 G4, यहाँ पे अगर बाई चांस एक्स नोट बिलोंग कर रहा है G1 से ही मान लेते हैं कोई भी जी लैम्डा मतलब किसी एटलीस्ट वन के लिए, तो वो उसकी यूनियन में भी तो है, इस तरीके से। क्लियर? क्योंकि यूनियन में ये सबको मिला के यूनियन बन रही है, तो उसके अंदर जो किसी एक के अंदर होगा तो वो सभी के अंदर होगा। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि एक्स नोट बिलोंग कर गया इस यूनियन से। अब यहाँ से इसके बाद मैंने बोला कि जो ये यूनियन है ये बिलोंग कर गई टाउ 5 से। कैसे? टाउ 5 में वही मेंबर जाएंगे जो या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है मीन्स वो नॉन एम्प्टी है, तो जो एक्स नोड है वो उससे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये यूनियन नॉन एम्प्टी थी और मैंने दिखा दिया कि अगर ये यूनियन नॉन एम्प्टी है तो एक्स नोड क्या कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। जैसे ही एक्स नोड इससे बिलोंग कर रहा है, ये कलेक्शन कहाँ पहुँच गया, ये वाला पोर्शन कहाँ पहुँच गया मेरे पास, टाउ 5 में। तो टाउ 5 में उन्हीं मेंबर्स का कलेक्शन है जो या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो एक्स नोड उनसे बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स नोड उनसे बिलोंग कर गया, जिनसे एक्स नोड बिलोंग कर गया तो वही टाउ 5 के अंदर होंगे। तो यही हमारे पास यहाँ पे केस जो कंडीशन सेकंड थी उसका मेन टारगेट था कि अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले रही हूँ टाउ 5 के मेंबर्स का, तो उसकी यूनियन भी क्या होनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए टाउ 5 से। अब हम करते हैं अपनी कंडीशन नंबर 3। देखो बेटा, अब यहाँ पे करते हैं हम कंडीशन 3। कंडीशन 3 में हमारे पास क्या होता है, T3। उसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास कलेक्शन है इसके 2 मेंबर उठाएंगे। ठीक है, कोई भी हमारे पास कलेक्शन है, जो यहाँ पे कलेक्शन है उसके 2 मेंबर उठाएंगे। अगर उन 2 मेंबर्स की इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन से बिलोंग कर जाए तो ये हमारे पास कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई हो जाती है। क्लियर? तो हम यहाँ से ले लेते हैं G1 और G2 बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास टाउ 5 से। टाउ 5 के मैंने 2 मेंबर ले लिए, G1 एंड G2। तो मेरे को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इन दोनों की इंटरसेक्शन भी बिलोंग करनी चाहिए टाउ 5 से। क्लियर बेटा? ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे भी 2 केस आएंगे सिमिलर यूनियन की तरह। इफ दोनों की इंटरसेक्शन अगर मेरे पास एम्प्टी आ जाए, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तब एम्प्टी आ जाए तो मुझे तो पता है एम्प्टी किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ 5 से। तो यहाँ से देन क्लियरली इंटरसेक्शन बिलोंग कर जाएगी मेरे पास टाउ 5 से। क्लियर बेटा? कैसे? दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मुझे पता है एम्प्टी किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ 5 से, और एम्प्टी किसके इक्वल है, इसके। तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग कर जाएगा टाउ 5 से। तो ये यहाँ इस केस में तो मेरे पास ये टारगेट पूरा हो गया। अदरवाइज अगर मेरे पास सेकंड केस में लूँ, अगर मेरे पास इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन एम्प्टी, तब क्या होगा? ठीक है, अब देखो बेटा, दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ बेटा कि G1 नॉन एम्प्टी होगा एंड G2 मेरे पास नॉन एम्प्टी होगा। क्यों? देखो, बाय चांस अगर मेरे पास G1 एम्प्टी हुआ, ठीक है, और एम्प्टी इंटरसेक्शन G2 के साथ मैंने G1 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो अगर मैं इनकी दोनों की इंटरसेक्शन लेती हूँ तो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी। ठीक है, इन दोनों में से अगर एक भी एम्प्टी आया तो इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। बट मैं क्या लेके चल रही हूँ यहाँ पे, माना हुआ क्या है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो उस चीज के लिए इसको भी नॉन एम्प्टी होना होगा, इसको भी, तभी इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। क्लियर बेटा? यहाँ से ये चीज आ गया। अब देखो, सिंस G1 किससे बिलोंग करा मेरे पास, टाउ 5 से, एंड G1 मेरे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। अब देखो, टाउ 5 में किन मेंबर्स का कलेक्शन होता है, उन मेंबर्स का होता है या तो वो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी ना हो
तो अगर वो टॉप 5 में है तो एक्स नोड उनसे क्या करना चाहिए, बिलोंग। तो मेरे पास G1 नॉन एम्प्टी है और G1 बिलोंग कर रहा है मेरे पास किससे, टॉप 5 से। तो टॉप 5 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स नोड किससे बिलोंग कर रहा होगा, इम्प्लाइज G1 से। क्लियर? इसी कलेक्शन की डेफिनेशन से बता रही हूँ, क्योंकि G1 है टॉप 5 के अंदर और G1 टॉप 5 के अंदर है तो G1 या तो एम्प्टी होगा या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बट G1 मेरे पास नॉन एम्प्टी है तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा G2 किससे बिलोंग कर रहा है मेरे पास, टॉप 5 से, एंड G2 की मेरे पास वैल्यू क्या है, वो सॉरी G2 क्या है यहाँ पे मेरे पास, नॉन एम्प्टी। तो G2 टॉप 5 के अंदर है, या तो वो एम्प्टी होगा या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, पर वो एम्प्टी है नहीं, नॉन एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स नोड बिलोंग कर रहा होगा G2 से। हो गया यहाँ तक? अब देखो बेटा, एक्स नोड बिलोंग कर रहा है G1 से एंड एक्स नोड बिलोंग कर रहा है G2 से। अब एक कॉमन चीज इसमें भी है और इससे भी बिलोंग कर रही है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्स नोड बिलोंग कर जाएगा इन दोनों की इंटरसेक्शन में। ठीक है बेटा, जो इंटरसेक्शन में आता है वो कॉमन आता है ना दोनों में, कि जो इसमें भी हो इसमें भी हो। ठीक है बेटा, जैसे कि हम इस तरीके से होता है, ये मेरे पास 2 है, G1 ले लिया मैंने, G2, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये होता है इंटरसेक्शन, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो दोनों में जो कॉमन आता है वही आता है। तो एक्स नोड G1 में भी है, एक्स नोड G2 में भी है, तो जो एक्स नोड होगा ना बेटा वो मेरे पास यहाँ पे होगा। क्लियर? इसके अंदर होगा एक्स नोड यहाँ पे, तो वो कहाँ पे है, G1 और G2 की इंटरसेक्शन में। ठीक है, एक्स नोड G1 में बिलोंग कर रहा है, एक्स नोड G2 में भी, एक्स नोड G1 में भी है, G2 में भी है। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों में आ जाए, तो वो यही है, और ये होता है हमारे पास इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एक्स नोड बिलोंग करेगा G1 इंटरसेक्शन G2। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे जब मैंने ये 2 लिए मेंबर, मुझे इनकी इंटरसेक्शन टॉप 5 से बिलोंग करानी थी, बट मैंने यहाँ पे 2 केस लिए। टॉप 5 में जब वो जाएगा या तो एम्प्टी होगा या ये कंडीशन होल्ड करेगा। अब जब मैंने एम्प्टी वाला लिया तो मेरे पास तो ये हो गया, फिर मैंने लिया यहाँ पे नॉन एम्प्टी। अब एम्प्टी तो है नहीं, तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो हमें ये वाले इसके अंदर पहुँचाने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो मैंने ये चीज़ दिखा दिया कि G1 इंटरसेक्शन G2 जहाँ जो नॉन एम्प्टी है तो एक्स नोड क्या बिलोंग कर गया इसको, यहाँ पे ए की जगह G1 इंटरसेक्शन G2 है। क्लियर बेटा? हमारे पास क्या है, जो टॉप 5 है, टॉप 5 में वही मेंबर जाएंगे या तो एम्प्टी हो या एक्स नोड उससे बिलोंग कर रहा हो। एम्प्टी वाला केस तो यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है। अगर नॉन एम्प्टी है और इसको टॉप 5 में जाना है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स नोड को अपने अंदर लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ इसने कर दी कि एक्स नोड बिलोंग कर रहा है G1 इंटरसेक्शन G2 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर जाएगा टॉप 5 से। क्लियर बेटा? ओके, तो जब एम्प्टी था उस केस में बिलोंग कर गया, जब ये नॉन एम्प्टी आया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करी, इस केस में भी बिलोंग कर गया टॉप 5 से। तो यहाँ से जो कलेक्शन है टॉप 5, इसने हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, T1 भी, T2 भी, T3 भी। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते ही ये टॉप 5 क्या बन गया, टोपोलॉजी किसके लिए, इस X के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर कलेक्शन लिया गया है, तो जब ये जैसे ही ये टोपोलॉजी बना तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजी। और जो मेरे पास ये होगा X टॉप 5, इस पेयर को बोलेंगे पॉइंट इंक्लूडेड टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर बेटा? आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी नीड है। अगर इससे रिलेटेड मेरी आपको वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके मेरी और वीडियोस आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।